हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह की सभी को खाना वाना खिला दिए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिए थे। उसके बाद में अभी मिट्टी फुलाई थी और मैं अभी छबाई करूँगी इसकी। तो हमारे खिड़की के तरफ ना बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल गया है। बारिश इतना ज़्यादा हो गया कि दीवार को भी धो रहा है, तो इसके वजह से मिट्टी निकल गया है। तो अभी हम यहाँ पर अभी जस्ट फुलाए हैं और अभी ही हम इसको छबाई करेंगे। तो पहले एक बाल्टी में उठा लेते हैं और लेके चलते हैं। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए और बताइएगा कि कैसा लगता हमारा वीडियो। तो और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा मिट्टी निकल गया है कि इसमें पत्थर भी ठूसेंगे फिर भी ये हो सकता है एक बार फटेगा। तो यहाँ पर हम मिट्टी को ही ठूस देते हैं, पत्थर नहीं ठूसते हैं। और इतना ज़्यादा मिट्टी निकला है कि क्या बताएं। तो ऊपर भी निकला हुआ था खिड़की में और बारिश की वजह से धो भी दिया है। यहाँ पर ना जो टेबल लगाए हैं उसके वजह से थोड़ा बचा है, नहीं तो और भी ज़्यादा धुलाता। तो यहाँ पर हम अभी अच्छे से छबाई कर देंगे। मैं कब से सोच रही थी कि यहाँ पर छबाई कर दूँ लेकिन नहीं कर पाई थी। और बीच में तो बारिश भी हो रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत भी हो रहा था, कभी कभी ज़्यादा भी हो रहा था। इसकी वजह से हम छबाई नहीं कर पाए थे। 2 दिन से बारिश थोड़ा कम है, आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, कम है। तो फिर हम सोचे कि आज छबाई कर ही देते हैं। थोड़ा सा बारिश छोड़ा तो फिर हमारा लिपाई छबाई का काम फिर से शुरू हो गया, क्योंकि 4-5 दिन से मैं छबाई लिपाई कुछ नहीं की हूँ। आप लोग वीडियो में अगर रेगुलर बने होते होंगे तो पता ही होगा आप लोगों को, आजकल लिपाई की वीडियो नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हम छबाई कर दिए हैं। जितना भी अभी मिट्टी निकला है ना, यहाँ पर हम सबको छबाई करेंगे। और ऐसे तो बारिश आएगा, तो जब तक बारिश आएगा तब तक यहाँ पर ख़राब ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर छींटे पड़ते हैं बारिश के। और ऊपर भी थोड़ा सा ओरियानी जो होता है ना दीवार में जो चढ़ाते हैं छप्पर, तो वो थोड़ा छोटा हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पर झटका लगता है, पानी झटास मारता है तो वही धो देता है। तो यहाँ पर देखिए आधा आधा निकलने वाला था, उसको हम खोखर लिए हैं खपरा से, जो होता है ना मिट्टी का खपरा, तो वो उसी से हम खोखर लिए हैं। उसके बाद छपाई कर देंगे। थोड़ा सा पानी मार लिए थे, सभी झड़ जाते हैं। मिट्टी जब पानी मार देता है ना तो सब धुला जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और रोड के साइड भी है तो थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लोग आते जाते रहते हैं, इधर से बहुत ख़राब दिखता है और अंदर से तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बाहर से थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैं सोची कि यहाँ पर छबाई करके इसका काम ख़त्म ही कर देती हूँ। और नया दीवार है, उसकी वजह से कि क्या फट भी गए हैं। तो आधा तो मैं छबाई कर दी थी फटा हुआ को, लेकिन बाद में भी फिर से और फटे हुए हैं, उसको भी छबाई करनी है। आज मैं बाहर की छबाई कर देती हूँ, उसके बाद कभी हम अंदर में भी छबाई करेंगे। उसमें थोड़ा बड़ा सा मिट्टी वगैरह ठूसना, मतलब उसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद छबाई करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से फिर फटने की डर है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा धुला गया था। फिर और देखिए आगे खिड़की जैसा हमारा, तो यहाँ पर भी थोड़ा छबाई करनी है। तो पहले यहाँ पर अच्छे से हम छबाई कर लेते हैं। लोग इसमें, मतलब इस रास्ते में ना दिन भर आते जाते रहते हैं, तो इसके वजह से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम छबाई कर देते हैं। और ऐसे मिट्टी का घर को लिपाई छबाई करते रहो तभी अच्छा लगता है देखने में भी, और अच्छा रहता भी है। और हमारे लिए मतलब घर बहुत चीज़ से बचाते हैं, तो इनको हम मतलब साफ़ सफाई चाहे तो लिपाई पोताई करने में हम आलस कैसे कर सकते हैं, तो हमेशा लगे रहते हैं लिपाई छबाई में। तो यहाँ पर भी देखिए एक बार था, हम यहाँ पर छापे भी थे, लेकिन बच्चे हैं ना कि हाथ से भी निकाल देते हैं ये जगह। तो क्योंकि हमारे घर के पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, जब स्कूल छुट्टी रह जाता है उस दिन तो यहाँ पर सभी बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। थोड़ा सा जगह भी है खेलने के लिए और बच्चे भी हमारे ढेर सारे हैं, तो फिर इसकी वजह से बहुत से सहेली दोस्त ये सब भी आ जाते हैं और यहीं पर रहते हैं। छोटा बड़ा सभी कोई आते हैं। तो बड़े लोग तो समझेंगे, लेकिन छोटे लोग हैं ना कि थोड़ा सा हाथ से भी निकाल लेते हैं, कभी डंठल से, डंडा वगैरह से भी कोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी ख़राब हो गया था। मैं छबाई की थी फिर भी दोबारा यहाँ पर छापना पड़ा मुझे। तो इस तरह से होता है। और गांव के लोग हैं ना कि ज़्यादा समझते नहीं हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाए, तो ऐसे नहीं, बच्चे लोग मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। गांव के लोग, गांव वाला बच्चा पानी में, मिट्टी में, जो चीज़ को मना करो उसी में खेलना पसंद करते हैं बच्चे लोग। तो इसकी वजह से थोड़ा ज़िद्दी भी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर भी मेरी छपाई हो गई है। कहाँ कहाँ हम छापे हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं। आज के लिए इतने ही सी छपाई करेंगे और अगले दिन हमको लिपाई भी करनी है। थोड़ा सा बारिश कम होती है तो फिर मेरा लिपाई छपाई का काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर छापे हैं, यहाँ पर छापे हैं और थोड़ा सा इस जगह छापे और यहाँ पर मिट्टी डाल दिए थोड़ा सा। और यहाँ पर पेट्रोल रखते हैं टेबल में, इसको हम लोग अंदर रखा करते थे। तो ये दिया खाया था, उसको अच्छे से काट कूट के रोहन के पापा बनाए और यहाँ पर सेट किए हैं। यहाँ पर पेट्रोल रखते हैं अभी। और देखिए आजकल बारिश 2 दिन हुआ बहुत ही बढ़िया। तो लोग अभी कोई नहीं दिख रहे हैं गांव पर, सब कोई खेती बाड़ी में अपना अपना काम करने गए हैं। कोई बीड़ा उखड़ाने गए हैं, कोई रोपा रोपने को, कोई दोन को मतलब हल चलवाने। गाड़ी से भी आजकल खेत को जोतवाते हैं। तो सभी कोई खेत तरफ ही रहते हैं। गांव के लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, कोई भी नहीं दिखाई देते। बस हम लोग घर पर ही रहते हैं क्योंकि हमारा खेती नहीं होती, हमारा खेती नहीं है। तो फिर हमारा भी तो कोई काम है तो वही काम करते रहते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से घर पर रहते हैं, घर पर ही हमारा काम है। यहाँ पर रोहन खेल रहा है। देखिए ये ठंडा लग रहा था सुबह सुबह, तो बोला हमको कि स्वेटर पहना दो, तो इसको स्वेटर पहना दिए, फिर खेल रहा है। चप्पल पहना दिए थे, चप्पल को खोल के रख लिया है। अंदर में सूरज कटिंग कर रहा था, प्याज लहसुन जो होटल वाला कटिंग हो रहा था। और यहाँ पर मैं कोड़ी वगैरह धो देती हूँ क्योंकि इसको भी थोड़ा सा मिट्टी करके रखेंगे तो यहाँ भी जंग लग जाता है, इसलिए हम इसको धो करके रखते हैं तो ये बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से धो लिए हैं कोड़ी को, बाल्टी भी धो देंगे और अपने भी धोवा लेते हैं। हमको पानी भी प्यास लगा था, फिर हम पानी भी पी लेते हैं यही जगह, उसके बाद हम चलते हैं। तो हमको पानी प्यास लगा था तो इस टाइम हम पानी पी लेते हैं। उसके बाद हम बाल्टी में पानी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हम गोबर घोरते हैं, इसलिए पानी नहीं लेते हैं। तो चलिए घर। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बर्तन भी हैं। बच्चे खा पी करके गए हुए थे तो मैं नहीं धोई थी। मैं सोची थी कि लिपाई छिपाई कर लूँगी, फिर धो धा करके कपड़ा उपड़ा धो करके फिर नहा धो लूँगी। तो थोड़े से ही है बर्तन, उतना ज़्यादा नहीं है। 3-4 गिलास है, 2-4 कटोरियाँ हैं, फिर थाली सब है। तो ये आराम से धो लेंगे। उसके बाद हम कपड़ा थोड़ा सा बोटते हैं। और आजकल बारिश की वजह से, बारिश तो 2 दिन से छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा बारिश होती है ना, थोड़ा थोड़ा जो फूसी पानी बोलते हैं देहाती में, तो वही होता है। जब खड़े रहेंगे बाहर पर तो भीग जाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, पर ज़्यादा भी नहीं कम भी। जो मतलब आप लोगों की तरफ भी वैसा बारिश होता होगा तो आप लोग जानते ही होंगे, एकदम हल्का हल्का सा, तो वही वाला बारिश होती है। तो कपड़ा भीग जाता है, इसलिए बाहर में नहीं घाटेंगे। आज हम कपड़ा को ले जाएंगे ईटा के घर में। तो चलिए यहाँ पर हम बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद हम। तो फ्रेंड्स बर्तन धो लिए थे, उसको अंदर कर लिए, यहाँ पर भी थोड़ा साफ़ सफाई कर लिए जो भी के पास। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आजकल ना बारिश है, उसकी वजह से थोड़ा 2 गुना कपड़ा हो गया है। तो हम बड़ा डेगची में बोते हुए थे और सभी को अभी हम धो लेंगे। उसके बाद ले जाएंगे ईटा के घर में घाटने के लिए। पहले हम अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। पहले तो हम सरफ से ही घोर करके रखे हुए थे। हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि थोड़ा देरी के लिए सरफ में घोल करके रखा करो और थोड़ी देरी के बाद उसको रगड़ के धो दो। तो हम वैसे ही करते हैं, सर्फ में घोल करके रख देते हैं, फिर थोड़ी देरी के बाद हम उसको हल्का हल्का साबुन डाल करके रगड़ कर धो देते हैं हाथ से ही। और जो जीन्स वाला कपड़े होते हैं, चाहे मोटा वाला कपड़ा, तो उसको हम ब्रश से भी धो लेते हैं, लेकिन जो हल्का हल्का कपड़ा होता है ना, उसको हम हाथ से ही धो लेते हैं। हमारा आदत बन गई है कि हाथ से भी धो ले। और जो मोटा मोटा होता है उसी को हम हाथ से नहीं धो पाते हैं और हाथ दर्द करने लगता है, तो उसकी वजह से हम ब्रश से धोते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा कपड़ा है, उसको हम अभी धो लेंगे। और वैसे जीन्स उन्स तो कहीं जाते हैं तभी धोना पड़ता है, घर पर तो जीन्स नहीं पहनते हैं, हल्का हल्का ही कपड़ा पहनते हैं। और मैं भी हल्का हल्का से ही कपड़े पहनती हूँ कपड़े। फ्रेंड्स अभी हम कपड़े धो लिए हैं और उसको खंगार करके हम बाल्टी में ले लिए हैं। अभी हमको उस घर पर जाना पड़ेगा घाटने के लिए, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है। क्या हुआ? हाँ, ईटा घर जो खाली है ना हमारा, वो पूरा नहीं हुआ है घर बन के, तो वहीं पर हम उसको घाट देंगे ताकि अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ पर देखिए रोहन क्या खा रहा है, इसका पापा बना दिए थे। क्या बना दिए थे बेटा? इधर दिखा, इधर दिखा। हाँ, निमकी बना दिए थे। तो हम चाय बना दिए, इनके पापा बना दिए निमकी और
खा रहा है, ये ख़त्म भी कर दिया। हमको भी दिया था, हम कपड़े खंगाल रहे थे और ये खा रहा था। और मेरा कपड़ा भी खंगाल रहा, मतलब ख़त्म हो गया, खंगाल के ख़त्म कर दिए। पानी भरे, कपड़ा खंगाले, फिर रोहन को निमकी मिला था, निमकी खाया। रोहन के लिए चाय बना दिए थे, चम्मच के साथ में चाय पी रहा है। देखिए अभी लगभग 3 बज रहे होंगे, अभी रोहनी रोशनी भी आएंगे, तो वो लोग रहती तो वो लोग को भी, मतलब रोहन के लिए बस बना दिए थे। ऐसे मत सोचिएगा कि रोहन को खाली देते हैं और रोहनी रोशनी को नहीं देते हैं, तो सभी को देते हैं। लेकिन यह है ना कि ज़िद्दी है थोड़ा सा, तो इसके लिए बनाना पड़ता है। और वो लोग रोज़ रोज़ खाना पसंद नहीं करते हैं निमकी भी, वो लोग समोसा वगैरह खाते हैं, तो इसलिए वो लोग के लिए निमकी नहीं रख दिए। वो लोग को समोसा देंगे और समोसा कुछ भी जो अपना पसंद खाएंगे वो होटल में जो है। तो तुम भी जाएगा कपड़ा घाटने जाएगा? हाय बोलो, हाय दोस्तों बोलो। अरे पापा आज कहाँ मिठाई ला दिया था? टमाटर सॉस वाला चटनी मिलता है ना, देखिए रखा हुआ अपने पास, एक कटोरी वाला जो मिठाई होता है चटपटा, वही ला दिए थे। ये बहुत खुशी के साथ में खाया, मतलब उसको चटनी के साथ में खाता है, उसमें जो चटनी निकलता है ना उसके साथ में खाता है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। देखिए कैसे कर रहा है, उसका कोना जो फटा हुआ होता है उसमें से पी रहा है चाय। कहाँ उससे पी रहा होता है? चम्मच से पियो, उसे नहीं करते हैं। देखिए कितना गंदा बच्चा है, देखिए प्लास्टिक से चाय पी रहा है। आज रोहन को ना ठंड लग रहा था, सुबह सुबह बोल रहा है हमको कि मम्मी हमको स्वेटर पहना दो। फिर हम नहीं पहनाए थे, बहुत देर तक नहीं पहनाए थे, ये इधर उधर दौड़ रहा था। फिर हाथ पैर धो दिए, तेल उल डाला, फिर नहाने के लिए हो रहा था तो हम नहीं नहवा दिए, क्योंकि आज थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है और थोड़ा बहुत बारिश भी होती है कभी कभी, तो सर्दी जुकाम की डर रहती है, इसलिए हम एक कर दिए हैं, मतलब नहीं नहलाए और वैसे ही पहना दिए स्वेटर वेटर। और अभी बैठ के चाय, यहाँ पर मैं कपड़ा लेकर के आ गई हूँ ईटा के घर में। तो यहाँ पर हम लोग नहीं रहते हैं, उसके वजह से ताला उला बंद करके रखते हैं। यहाँ पर झाड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए आजकल बारिश हो रही है ना, उसके वजह से घास भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उसको भी साफ़ करना है। लेकिन अभी बारिश हो रही है तो फिर कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए अभी हम रस्सी बना रहे हैं, डांग बनाते हैं इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कपड़े, तो 1 दिन में चाहे 2 दिन में सूखेगा, चाहे ज्यादा दिन में भी सूखेगा, लेकिन यहीं पर हम फैला देंगे, क्योंकि कपड़ा भी धोना हमें ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा घर है। तो फिर ज़्यादा अगर हम जमा करके रखेंगे तो हमारे लिए ही घाटा है, इसलिए हमको धोते ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं रस्सी। यहाँ पर जो सूतरी बोरा का होता है ना, सूतरी वाला रस्सी, फिर प्लास्टिक वाला रस्सी, उसी को हम ले आए हैं और अच्छे से टांग दिए हैं, टान करके। उसके बाद हम सारे कपड़े यहीं पर डाल देंगे, तो हमारे घर पर तो बन जाता है घाटने के लिए, और बहुत से लोगों के घर में तो होता भी नहीं है। वो लोग कैसे करते होंगे पता नहीं, वो लोग को बहुत झेलना पड़ता होगा। और हमारे घर पर तो ये फालतू घर है, इसलिए हमारे लिए घाटने के लिए बन गया। और जिसके घर में, और देहात के लोगों का ना बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। अभी बच्चे वाला घर में तो बहुत ज़्यादा, एक तो बारिश भी हो रही है, फिर खेती बाड़ी भी करो, फिर इतना सारे कपड़े भी, और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ जाता है। फ्रेंड्स सभी कपड़े हम डाल दिए हैं बहुत ही अच्छे से। अब देखते हैं कितना देर में सूखता है अंदर में। तो बाहर में तो थोड़ा मौसम ख़राब है, उसके कारण हम घर पर ही घाट रहे हैं। एक कपड़ा बाकी है, उसको हम नील लगाएंगे, ये सफ़ेद वाला है कपड़ा, तो इसमें हम नील डालेंगे। तो अभी हम सभी को डाल दिए हैं, अब हम चलते हैं घर। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में भी। और क्या इसमें नील डाले, वो सफ़ेद थोड़े है। रोशनी सब आ गई है स्कूल से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, और इधर से हवा भी आएगा, लेकिन खिड़की को बंद करेंगे। चलते हैं अब घर। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये रात के टाइम ही आप लोगों से मिल रहे हैं, लगभग 7:30 बज रहे होंगे इस टाइम में। तो हम थोड़ा जल्दी नहीं जलाए थे आज चूल्हा, मतलब जल्दी खाना नहीं बनाए थे, और इस टाइम खाना तो बन गया है, लेकिन अभी हम सब्ज़ी चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मिर्चा डाले थे, प्याज डालेंगे, और आज हम भुजिया बना रहे हैं बोदी आलू की। तो भुजिया इसकी बहुत दिनों से नहीं खाए थे, तो भुजिया भी खाने का मन किया था, तो आज हम सोचे कि भुजिया ही बना देते हैं। और खाना बन गया था। और आज मैं जल्दी नहीं जलाई, क्योंकि
रात आज ना थोड़ा लेट कटा था तो हम इंतज़ार कर रहे थे लाइट की, और बच्चे भी हम बोले कि नहीं सोना, तो फिर वो लोग नहीं सोए थे, बस खाना उना खा करके ही सोए सभी कोई। तो जल्दी जल्दी से हम बना दिए जब लाइट आया। और अंधेरा में खाना पीना भी बनाने का मन नहीं करता है और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाते हैं, इसके वजह से हमको अंधेरा में खाना पीना बनाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए खाना उना बन गया था, उसके बाद मैं खाना निकाल रही हूँ। पहले तो हम रोहनी रोशनी रोहन को देंगे क्योंकि ये लोग सो जाते हैं। तो देखिए हम खाना निकाल दिए हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।